प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज बारी है परीक्षा की, है ना। मतलब मैं कैसा दिखता हूं, मेरी मेहनत कैसी है, बिल्कुल सही पहचाना। सार्थक फैक्ट्स। तो सार्थक फैक्ट आज अपन पहले देखेंगे किसके। जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा गांव नन, गीत वाद नृत्य नाटक, ठीक है। तो वैसे ही सार्थक फैक्ट अपन सबसे पहले देखेंगे गीत के, देन वाद के, देन नृत्य के, देन नाटक के। उसी क्रम में चलेंगे अपन, थ्योरी वाले क्रम में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसके, गीतों के वाद्य यंत्र, ठीक है ना। गीत के वाद्य यंत्र आओ, है ना? राजस्थान के लोकगीत एवं गायक। सबसे पहले आप जैसे ये अपन ने वही क्लब करके लगाए हुए, जैसे थ्योरी पढ़ी वैसे ही लगी हुई है सारी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैला देवी से संबंधित, कैला का मतलब है कैला देवी से संबंधित लोकगीत जो है वो करौली क्षेत्र, है ना। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? लांगुरिया गीत। कौन से गीत? लांगुरिया गीत। कैला देवी करौली, कैला देवी लांगुरिया गीत, है ना। करौली नाम कैला देवी के पीछे पड़ा है। ओके, लांगुरिया गीत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हद से ज्यादा आता है प्री मेन दोनों में, ठीक है। इंटरव्यू में भी खूब पूछते हैं। अब देखो कि क्या कैसे ये लांगुरिया लिंक है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे अपन ने देखा करौली, है ना, नाम जिले का नाम करौली, समझ गए। ये नाम पड़ा है किसके? कैला देवी के पीछे, कैला देवी। और कैला देवी कौन है? कैला देवी अंजना माँ जो है, अंजनी माँ, अंजनी माँ का ही रूप है। और ये अंजनी माँ कौन है? इनके संतान कौन? हनुमान जी, जो अपन जानते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी वानर का रूप थे, इसीलिए इनको बोलते हैं लंगूरिया, है ना। लंगूर, लंगूर, और लंगूरिया से क्या हो गया? ये लांगुरिया, लैन गुर, लंगूर का हो गया लांगुरिया, समझ गए। ऐसे लंगूर है कि नहीं है। और जैसे वानर सेना मुख, और वानर मतलब मेन, वानर मतलब जो अपना बंदर देखते हैं वो इन्हीं का ही एक रूप है, अवतार है, ठीक है। तो वो बंदर लंगूर से आया है लांगुरिया, समझ गए। तो ये अपन को ध्यान देना है कि कैला देवी अंजनी माँ का ही रूप, और अंजनी माँ हनुमान जी की माता जी, ठीक है। और हनुमान जी का दूसरा नाम का नाम क्या? मतलब अवतार किसके? लंगूर के। तो लंगूर से लांगुरिया। तो ऐसे है कि लांगुरिया गीत किसकी प्रशंसा में है? कैला देवी, समझ गए ये चीज। तो क्या स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि हनुमान जी की माँ जैसे जो अंजनी है वही लिंक है किसे? कैला देवी से। इसलिए वो नहीं लिंक कर पाता है लॉजिकली। वो रटता है कि करौली लांगुरिया। लेकिन उसको अगर ये पता लग जाए कि करौली मतलब कैला देवी, और कैला देवी मतलब अंजना माँ, अंजनी माँ है, अंजनी माँ। और अंजनी माँ जो है वो माँ किसकी? हनुमान जी की। और हनुमान जी का मतलब लंगूर लांगुरिया, ठीक है। तो अब वो समझ गया, तो वो डायरेक्ट लिंक करेगा लांगुरिया को किससे? करौली से। ओके, चलो अब सारे फैक्ट मैंने बता ही दिए, अब तो सटासट निकाल दोगे। तो करौली गीत में कैला देवी की प्रशंसा में लांगुरिया गीत। अब वाइस वर्सा कर दिया, रिपीट कैसे किया एग्जामिनर ने कि क्वेश्चन को, आंसर को क्वेश्चन बना दिया। वहां आंसर लांगुरिया था, क्वेश्चन बना दिया। तो लांगुरिया गीत किसकी प्रशंसा में गाए जाते हैं? तो हो गया साहब, मतलब किस तरह गीत है? भक्ति गीत है। तो अंजनी माँ की भक्ति में, लंगूर मतलब हनुमान जी की भक्ति में भक्ति गीत हो गए। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? कैला देवी से है, समझ गए। यूं व्याख्या क्या देखो, लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। करौली क्षेत्र की कैला माँ हनुमान जी की माँ अंजनी का ही अवतार है। नवरात्रों के दिनों में करौली क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य होता है, ठीक है ना। ये नृत्य पढ़ेंगे उसमें भी आएगा लांगुरिया नृत्य। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान नफिरी तथा नौबत बजाए। नफिरी अपन ने देखा ही, सहनाई, है ना। तो सहनाई तो सुशील के अंदर आया, और नौबत अपन ने देखा वो बाजे से नौबत बाजा महाराज डिगीपुरी का राजा। तो नौबत क्या? ये अवनत वाद्य यंत्र, चमड़े वाला, है ना। तो ये कैला देवी के जो गीत है सबसे इंपॉर्टेंट, वो लांगुरिया के गीत। ये इस तरह से लांगुरिया गीत के क्वेश्चन इस तरह से अपने के सामने पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेवात से संबंधित जो लोकगीत हैं उनके बारे में, ठीक है। मेवात का मतलब हो गया अपने उत्तरी पूर्वी अलवर और थोड़ा उसी क्षेत्र में उसी के एडजॉइनिंग भरतपुर का पार्ट, ठीक है। तो उसमें दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट है गीत के रूप में, एक तो रसिया और एक रतवाई। रैसे रसिया, रैसे रतवाई, ऐसे याद रखना, रसिया रतवाई। और रतवाई जैसे अपन देखेंगे तो रतवाई, तो उसमें रसिया आ ही रहा है, देखो रै, फिर ये ई रसिया, तो वह यह हो गया, है ना। तो ऐसे रतवाई रसिया ये एक साथ याद रखना अपन को मेवात क्षेत्र में। देखो क्या क्वेश्चन है पहला कि भरतपुर व अलवर मेवात क्षेत्र में होली के समय गाया जाने वाला कौन सा है? तो वो रसिया है। मैंने आपको बताया हुआ था, रंग मत डाल रहे सांवरिया, है नहीं। और ये वो रसिया गीत गाए जाते हैं, तो ये सांवरिया रसिया ये वो, ठीक है। मतलब ब्रज प्रदेश से लगता हुआ जो क्षेत्र हुआ वो। फिर मेवात का दूसरा क्वेश्चन, रतवई
रात या रतवाई लोकगीत है ना, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? अपने मेवात के। मेवात का मतलब क्या? जैसे अपन इसको भरतपुर भी बोल सकते हैं और एडजॉइनिंग अलवर जो वो भी बोल सकते हैं। मेवात प्रदेश याद रखना है, मेवाड़ नहीं है, मेवात है। तो याद कैसे रहेगा? ये रसिया और रतवाई एक साथ लिखना है अपने को, रैसे रसिया और रैसे रतवाई। प्रदेश कौन सा? मेवात प्रदेश। समझ गए? ये था इसके अंदर। अब अपन आ जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में मरुभूमि में। ठीक है, मरुभूमि, मरुस्थल, जहां पे मरुस्थल में जो अपने दुर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं? वेरी गुड, अवध है। तो ध जो है ध्यानवन, वो मरुस्थलीय दुर्ग। और अब बारी है मरुस्थलीय गीत। मरु प्रदेश के लोकगीत उनकी किस भावना का परिचायक हैं? मरुस्थल में अपन लोकगीत मूमल है कि नहीं, मांड गायकी हुई है कि नहीं है, कुरुंजा है कि नहीं। तो वो किस चीज के परिचायक हैं? उमंग के, वियोग के, वह हृदय की पीड़ा। उमंग का मतलब क्या? जोश, उत्साह। ठीक है, बारिश आएगी, चलेंगे, दूरी अपन तय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उमंग। वियोग, विरह है, जैसे कुरंजा है, उड़ जा काले कावा तेरे मोह विच खंड पावा, सुनाया था मैंने अपने अपने गदर में। तो वैसे संबंधित हो गया कुरंजा से। ठीक है, देन हृदय की पीड़ा, कोई दुख है कि नहीं। जैसे अपन ने देखा बिछुड़ा, चलो वो हाड़ुती का गीत है लेकिन दर्शाता तो वो दुखी है ना, मैं जा रही हूं लेकिन तुम दूसरा विवाह कर लेना। और फिर मरुभूमि के भी जैसे हैं, तो कुरंजा वो विरह एक प्रकार का हृदय का दुखी है, ऐसे। ठीक है, अब देखो कुरंजा से संबंधित जो मेन प्रश्न है वो देखते हैं। एक रजवाड़ी गीत, रजवाड़ी मतलब जो राजाओं के अधीन जो सामंत थे उनमें जिसको गाया जाता था, जैसे अपन बोलते राजा रजवाड़े। तो राजा तो मतलब मेन हो गया, जो मेन कैपिटल में बैठेगा। फिर उसके अधीन जो सामंत होते थे, मतलब उसके अधीन जो सरदार होते थे, ठीक है, उनको उनका जो है ठिकाना होता था उसको अपन रजवाड़ा बोलते थे। और उनका जो क्षेत्र है उसको अपन पूरा क्या बोलते थे? रजवाड़ा। तो एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहिणी नारी, विरहिणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। विरहिणी मतलब जो विरह से व्याकुल है ना, अपने प्रियतम से मिलने को, उसको घर आने का संदेश देती है। तो गीत कौन सा है? कुरंजा। मैंने पूरा पक्षी भी दिखाया था, बताया भी था ये साइबेरियन क्रेन नहीं है, उससे अलग है। पूरा बताया था कि भाई वो कैसे साइबेरिया से यहाँ तक आ जाता है, कैसे ग्रेविटेशन की शक्ति उनको दी है, ये सारी चीजें। तो कुरंजा है ना, विरह गीत में अपन ने पढ़ा ही था कुरंजा। फिर दूसरा, कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह एक प्रकार का क्या है? पक्षी है। ठीक है ना, सारा बताया था मैंने किस तरह से उड़ के आता है। फिर राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुरंजा का विरहणियों का पक्षी कहा गया है, कौन सा गीत है? वो कुरंजा गीत है। ठीक, कुरंजा क्या है? कुरंजा साइबेरिया का पक्षी है, लेकिन साइबेरियन क्रेन नहीं है। क्रेन में तो क्या उसकी नोक लंबी होती है, चोंच जो होती है, चोंच, नोक क्या, सॉरी चोंच, नाक जो होती है, चोंच होती है वो लंबी होती है, वो क्रेन है। जबकि कुरंजा की ज्यादा लंबी नाक नहीं होती है। और कुरंजा के जो अपन गले गर्दन के नीचे वाला ऐसा दिखते हैं, वहां अपन को ब्लैक पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, और जब उत्साह उमंग की मुद्रा में, तो जो पीछे चोटी है वो खिल जाती है, मतलब छोटी सी मोर की पंख की तरह, हल्की से मोर की पंख, छोटा। ठीक है, सर्दियों में ये पक्षी राजस्थान आते हैं। सर्दियों में क्यों आते हैं? क्योंकि साइबेरिया के अंदर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उत्तरी ध्रुव है कि नहीं, आर्कटिक। तो वो तो क्या है, वो तो बहुत ज्यादा ठंड में -45-60 नॉर्मल है वहां, तो वहां पक्षी मर जाएगा। तो फिर वो पक्षी कंपेरेटिवली जितना दक्षिण में विषुवत की तरफ आ सकता है उतना आने की कोशिश है। समझ गए? तो सर्दियों में। और फिर क्या, जैसे जैसे ये आप बताओ सर, फिर और नीचे क्यों नहीं जाते? ईरान भी जा सकते थे। तो क्या होता है, जैसे हिंदू कुश पर्वत खत्म होता है उनको एकांत क्षेत्र मिलता है। तो जैसे हिंदू कुश पर्वत खत्म हुआ तो अपने मुल्तान वाला एरिया आ जाता है। अब लेकिन वो पाकिस्तान में आबादी बहुत क्षेत्र है, अपने जैसलमेर में कंपेरेटिवली आबादी कम है कि नहीं है, यूं। तो इसलिए वो इधर मरुस्थल में आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जैसलमेर में क्यों आते हैं, वो पंजाब में क्यों नहीं रुके, वो उधर इस्लामाबाद लाहौर में भी रुक सकते थे, है ना। तो पहले तो पहाड़ पार किए, तो हिंदू कुश पर्वत पाला पार करी, फिर मैदान आए, तो मैदान आते हैं अपने काची प्लेन्स बलूचिस्तान में जो है, लेकिन वहां आबादी घनी है, वहां ऐसे मरुस्थल नहीं है, मतलब खाली एरिया नहीं है। तो खाली एरिया बलूचिस्तान के पैरेलल इधर जैसलमेर में ही मिलता है कि नहीं। तो अपने अक्षांश तो एक ही है, बलूचिस्तान सिंध से होता हुआ तो जैसलमेर अक्षांश तो एक ही है, वो करीब 25 डिग्री के लगभग, है कि नहीं, 25 डिग्री उत्तर अक्षांश। समझ गए? ये है। तो सर्दियों के पक्षी सर्दियों में आते हैं ना, सारा याद रखना कौन सा सीजन है, सर्दियां हैं। क्यों? सर्बिया में, साइबेरिया में ज्यादा ठंड होने के कारण। सर्बिया तो अलग है, साइबेरिया उत्तरी ध्रुव। विरहणी स्त्रियां इसको संबोधित करके जो गीत गाती है उसे ही कुरंजा गीत कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा अपन को वैज्ञानिकता से चीजों को देखना है। तो ये कुरंजा गीत हो गया अपने मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान का। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट जो देखते हैं इंपॉर्टेंट गीत अपने मूमल गीत। ठीक है, मूमल
ये मूमल अपने चित्र शैली के रूप में देखा, तो मैंने उस दिन बताया था मूमल और महेंद्र के जो प्रेम संबंधी, जो प्रेम कहानियों संबंधी जो चित्र है वो अपन को मिलेंगे जोधपुर में। केवल मूमल का चित्र मिलेगा अपन को जैसलमेर में, और मूमल जो गीत है वो अपन को मिलेगा जैसलमेर। समझ गए कैसे है? तो मूमल क्या है जी? मूमल लोकगीत है ना। वैसे तो क्या मूमल लोदरवा की राजकुमारी, ठीक है, और मूमल के रूप में क्या लोकगीत गाया जाता है। ओके, इसके अलावा मूमल जैसलमेर की प्रसिद्ध चित्रशैली भी है, जैसे अपन चित्रशैली में भी देखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मूमल से संबंधित क्वेश्चन ही, है ना। और मूमल जैसे अपन ने जो थ्योरी में देखा, तो वो अपन ने श्रृंगारी गीतों में देखा था, काजलियो, कांगसियो, मूमल, गोरबंद, तो ये वही मूमल। ठीक है, अब गाना क्या है? जैसे मारी बरसारी मूमल हेलन दी आलिजे देसा, मतलब हालेनी ए आलिजी दी रे देश नामक लोकगीत। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मूमल से आप तो बस पकड़ लो। तो मूमल लोकगीत किस क्षेत्र का? आपने जैसलमेर और बीकानेर। देखो मेन तो है जैसलमेर का, ठीक है ना। मेन जो गीत है या मूमल चित्र है वो है जैसलमेर। अब गीत के अंदर जो है ना, कई बार आपको कई क्वेश्चंस में जैसलमेर ऑप्शन ना होकर बीकानेर ऑप्शन मिलेगा, तो वो बीकानेर आंसर सही है। तो सर फिर ये हो कैसे गया? तो एक्चुअली ये हो ऐसे गया कि ये जैसलमेर का लोकगीत मूमल, ठीक है, और वहां जो गायकी है वो मांड गायकी, ठीक है ना। और मांड गायकी में जैसे जो सबसे प्रमुख कलाकार हुए हैं वो कौन? अपने एला जिलाबाई, ठीक है। और एला जिलाबाई कहां से बिलोंग करती है? अपने बीकानेर से बिलोंग करती है। इस कारण से इसका आंसर बीकानेर हो जाता है। एला जिलाबाई ने, ठीक है, केसरिया बालम, है ना, केसरिया बालम पधारो हमारा देश, वो सबसे ज्यादा बार गाया है। सबसे पहली बार तो गौरी भाई, सबसे ज्यादा बार एला जिलाबाई, केसरिया बालम, है ना। और वो मांड गायकी का वो रूप है, और मांड गायकी में गाया हुआ है। और अपने एला जिलाबाई बिलोंग कहां से करती है? बीकानेर से। अब ऐसे ही मूमल जो गीत है वो भी शैली कौन सी है? मांड गायन शैली में। और मांड गायन शैली के प्रमुख जो कलाकार हैं वो कौन? एला जिलाबाई, और वो कहां से बिलोंग करती हैं? बीकानेर से। इसलिए मूमल गीत का कई बार आंसर बीकानेर अपने को देखने को मिलता है, मांड गायकी के कारण। मांड गायकी के प्रमुख कलाकार, भाई मांड गायकी भी जैसलमेर से संबंधित है, लेकिन मांड गायकी प्रमुख कलाकार एला जिलाबाई वो बीकानेर से संबंधित होने के कारण मांड गायकी का या मूमल का आंसर कई बार अपन को बीकानेर देखने को मिलता है। जैसलमेर ऑप्शन में हो तो जैसलमेर, जैसलमेर बीकानेर दोनों ऑप्शन में हो मतलब मूमल से संबंधित, तो जैसलमेर में आंसर है। और जैसलमेर आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या है? अपना बीकानेर आंसर। फिर राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, अभी जो अपन जिक्र कर रहे थे वो, और किस शैली में? ये मांड गायन में। सबसे पहली बार गाने वाली गौरी देवी, सबसे ज्यादा बार गाने वाली अपने एला जिलाबाई। समझ गए, है ना। अभी थोड़ा इसके संदर्भ में, मूमल के संदर्भ में जो केसरिया बालम मैंने बताया, तो मैंने बताया सबसे ज्यादा बार गाने वाले एला जिलाबाई, और सबसे पहले बार जो गाने वाली थी तो उसका नाम गलती से मैंने गौरी देवी बता दिया। वो गौरी देवी नहीं, वो मांगी बाई है ना। मांगी, आप जैसे यहाँ केसरिया बालम यहाँ है ना, अपने आंसर यहाँ क्वेश्चन आया तब मेरे को अचानक वो याद आया, तो मांगी देवी। केसरिया बालम सबसे पहली बार गाने वाली मांगी देवी, वो उदयपुर से, और सबसे ज्यादा केसरिया बालम जिसने गाया वो एला जिलाबाई जो बीकानेर से, और वो मांड गायकी की प्रमुख गायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरिया बालम पधारो हमारा देश या आओ नी हमारा देश कौन से राग में है? तो मांड गायन में। तो पहले क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारा देश किस राग में है? मांड गायकी में है। ठीक है, फिर इसमें अपन जैसे देखते हैं कि सबसे पहली बार गाया था मांगी बाई ने, ठीक है, ये उदयपुर की हैं, और मैक्सिमम है ना, सबसे ज्यादा बार जो गाने वाली हैं वो अपने एला जिलाबाई है। एजीबी लिखा है मैंने, ये एला जिलाबाई, जो कहां से बिलोंग करती हैं? बीकानेर से बिलोंग करती हैं। बी से बाई, बी से बीकानेर। ठीक है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो मतलब ये मांड गीत नहीं है, ये गायन शैली है, तो जैसलमेर से जुड़ा हुआ है। और जैसलमेर का जो पुराना अपन नाम देखते हैं, प्राचीन नाम जो अपन को शास्त्रों में मिलता है, प्राचीन शास्त्रों में, खासतौर वेदकालीन शास्त्रों में, वो क्या है? वो मांड प्रदेश है। तो मांड प्रदेश जैसलमेर, मांड गायकी जैसलमेर, मूमल, केसरिया बालम पधारो हमारा देश, सब मांड गायकी, ठीक है ना। और प्रमुख कलाकार एला जिलाबाई जिनका जन्म बीकानेर। ठीक है, ये मांड गायिका कौन है? ये गौरी देवी है। तो गौरी देवी मैंने दो बताया था, एक है बीकानेर से और एक है अपने पाली से। ठीक है, तो दो गौरी देवी। और मांगी बाई जिन्होंने सबसे पहली बार केसरिया बालम गाया था वो उदयपुर से। ओके ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मांड गायकी में कि मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो भाई सुप्रसिद्ध तो कौन होगी? अहिल्या जिलाबाई है, अहिल्याबाई होलकर नहीं, एला जिलाबाई। और बी से भाई और बी से बीकानेर। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? कोकिला कहाँ की? लेकिन मरुभूमि की। कौन?
सेम अहिल्या जिला बाई। ओके, और अहिल्या जिला बाई के अपन बारे में और क्या जानते हैं, जैसे अपन को पता है भाई 1982 में इनको पद्मश्री दिया गया, और 2012 के अंदर जो राजस्थान रत्न पुरस्कार था, आरआर राजस्थान रत्न, वो इनको दिया गया। ठीक है ना, और उपाधि क्या है, मरु कोकिला या मरुभूमि की कोकिला, कोयल। ठीक है ना, कहाँ की, मरुभूमि की, मरु प्रदेश की। ओके, ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मानगाई का होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें कुछ जनजाति के नृत्य नहीं सॉरी गीत आ जाएंगे। तो सुबटिया गीत है ना, सुबाटिया या सुबटिया गीत आया था अपने वहां भी, मैंने बताया था। तो भील स्त्रियां गाती सुबटिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, तो वो हमसीड़ो, मैंने बताया था प्रेम गीत है, मैं और तुम जो हम हो जाते, मैंने यही लाइन वहां बोली थी। तो हमसीड़ो है ना, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ प्रदेश में। तो सुबटियो और हमसीड़ो कौन, अपने मेवाड़ प्रदेश में स्त्री पुरुष है ना। हमसीड़ो मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, ये बहुत आता है क्वेश्चन दोनों, ये सुबटियो और हमसीड़ो। फिर नेक्स्ट है ढोला मारू लोकगीत है। वैसे देखो मैं बताया ढोला मारू को प्रेम कहानी के रूप में चित्रण है, तो आंसर जोधपुर है। और ढोला मारू का यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे गीत की बात आ रही है, तो ढोला मारू गीत कहाँ हो जाएगा, सिरोही। ढोला मारू चित्र हो जाएगा तो जोधपुर, याद रखना अपन को है ना। तो ढोला मारू लोकगीत क्या आया, लोकगीत तो कहाँ का हो गया, सिरोही का हो गया। ये सिरोही वही जहाँ की क्या फेमस थी, अपन हस्तकला में पढ़ा था, सिर कलम कर दिया किससे, तलवार से। तो तलवार फेमस सिरोही की, और सिरोही का गीत कौन सा, ढोला मारू। ठीक है, पनिहारी, पनिहारी का क्वेश्चन देखते हैं। पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत पनिहारी। ठीक है, तो और ये गीत कैसा था कि ये पत्नी जो है वो पतिव्रता रहने का अपने को संदेश देती। ठीक है, फिर अब विवाह संबंधी गीत आ जाएंगे। तो बिल्कुल अपन ने बिल्कुल क्लब करके लिखा हुआ वैज्ञानिक तरीके से, जो कहीं भी आपको भटकने नहीं देगा। खुद भटको तो आप देखो बात अलग है, मेरी तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा है कि भटकाओ रोकूं, और खुद ही भटको तो भटको, उसका तो मैं क्या करूं। समय निकलने के बाद, टाइम निकलने के बाद सब अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा। आ जाओ विवाह। अब विवाह संबंधी गीत अपन देखते हैं कि वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत वो कौन सा है, वो कौन सा है, मैंने बताया था देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जलो या दूसरा मतलब जला, या दूसरा नाम क्या होता है, जला जलाल। ठीक है ना, कई जगह ये जलो जलाल भी है, मतलब जलो जला भी है, कई जगह जलो जलाल है, कई जगह सिर्फ जला अपन को मिलता है, ऐसे है ना। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जल है ना, एक तो जला, एक जलो जला, एक जलो जलाल। तो कहने मतलब जल्दी चलो ऐसे याद रख लो आप, तो है ना। बारात की तो चलो अपन देख के आते हैं कैसे दिख रहे हैं उसके यार दोस्त और सारे। ठीक है, तो बारात आगे रुकी, वहां तो क्या वो शामिला। फिर देखने आ रही है स्त्रियां, कौन सी, वधु पक्ष की। वर पक्ष को तो बारात लेके आगे ना, वधु पक्ष की वो डेरा देखने आ रही है स्त्रियां, वधु पक्ष की स्त्रियां डेरा देखने आ रही है बारात का। तो कौन सा, जल्दी चलो से क्या हो जाएगा, जलो जला। ओके, फिर लड़के के विवाह पर निकासी के समय गाए जाने वाला गीत घोड़ी गीत बताया था। वधु की विदाई हो जाती है अगले दिन, तो वो कौन सा, ओल्यो, विदाई में है ना, वधु की विदाई में ओल्यो गीत। ठीक है, फिर मैं बताया था ओल्यो गीत जब विदाई के समय, और विदाई के समय जो एक वधु पक्ष के द्वारा एक साथी नवविवाहित दुल्हन के साथ भेजा जाता है, वो कौन, वो ओलंदी, ओलंदी। ठीक है, ओलंदी, आलोंदी, ओल्या और आलोंदी, ओके। ओलंदी है वो, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ गया, ये कहाँ दिया, ओलंदी, ओलंदी। ठीक है, फिर बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाया जाना। तो देखो ये भोजन नहीं है ना, ये स्वागत कर दो है ना, ये स्वागत मतलब तोरण के समय जो है, तो वो स्वागत के समय गाए जाने वाली होगी, तो सीटड़े। ठीक है, ये सीटड़े। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय, मतलब वो जब जाते हैं फेरों के बाद अगले दिन जाते हैं ना, फेर मुड़ा जिसको अपन बोलते हैं, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से हैं, पावना है ना। और फिर बुरी आत्मा से दूर रखने के लिए कामना, तो पावना कामना। ठीक है, खाना खिलाते समय है ना, मतलब परांठे खिलाते हैं नए नए जवाई को ससुराल पक्ष में, तो वहां पावना गीत गाया जाता है। वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाने हेतु गीत गाने गाए जाने वाला गीत कामना। तो पावना कामना ऐसे याद रखना अपन को। ठीक है, ऊपर देखा तो सुनो सुवटियो ऐसे। संतान, फिर नेक्स्ट देखो, संतान के जन्म पर गाए जाने वाले गीत जच्चा है, और संतान की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत छेड़े हैं। ठीक है,
जन्म हो गया जच्चा, मृत्यु हो गया छेड़े। ठीक है, ऐसे छड़नी है, छेड़े है। ओके, ये हो गया अपने विवाह संबंधी। विवाह संबंधी कौन कौन से अपने प्रमुख गीत देखे जो चर्चा में है? जलो जला, ठीक है, घोड़ी, फिर अपने पावना, कामना, ऐसे। और अपने फिर विवाह के बाद संतान उत्पत्ति से कौन से गीत संबंध में क्वेश्चन में? जच्चा है, और बाई चांस खुदा का मृत्यु तो छेड़े। ठीक है, नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं छेड़े। फिर अपन देखते हैं अब ध्रुपद से संबंधित गीत। तो ध्रुपद जैसे बताया था, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय शुरू हुआ, उस समय उसका दरबारी ध्रुपद गायन में जो था वो कौन? तानसेन। तानसेन के गुरु कौन? हरिदास। तानसेन को अपने मुगल दरबार में लाए कौन? अकबर। ऐसा, ठीक है। और फिर जयपुर में जब सबसे पहले राजस्थान में जयपुर में आई ध्रुपद गायन शैली, और किसके समय आई? वेरी गुड, सवाई राम सिंह, 1835 से 80 जिनका काल। ठीक है, फिर कुछ मैंने आपको जैसे घराने बताए थे, तो उसमें क्या था? गौरहारी था, अपने खंडारी था, अपने डागुरी था, तो वो ध्रुपद गायन के घराने मैंने आपको बताया। आओ तो ध्रुपद के कुछ अपन देखें। तो ध्रुपद क्या है? पहले तो ये लोक गायकी शैली में नहीं आता है। लोक गायकी तो मैंने बताया था कि एक सहज मन का भाव का अपन ने कर दिया उद्गम, विचार बता दिया मन का सहज भाव, कोई वैज्ञानिकता का नहीं है उसके अंदर आपने लोक गायकी में, जबकि ध्रुपद में बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पे वो गायन होता है। तो लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो वो लोक गायकी श्रेणी में क्या सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद गायन शैली, ध्रुपद उसमें सम्मिलित नहीं है। कहना मतलब ध्रुपद को अपन लोक गायन में नहीं गिनेंगे। तो क्यों? क्योंकि ध्रुपद में वैज्ञानिकता होती है, अलाप होता है, लय, सुर, ताल का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजा मान सिंह तोमर, है ना, ध्यान रखना ही है। कहीं ये मान सिंह आप अपने मिर्जा राजा मान सिंह मत कर देना जयपुर वाले या सवाई मान सिंह, नो, मान सिंह तोमर। और कहां के थे? ये अपने ग्वालियर के थे। ठीक है, ये याद रखना है। फिर मतलब 14वीं-15वीं शताब्दी काल है इनका। फिर ध्रुपद में अपन देखते हैं कि जोराहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? किसके घराने हैं ये अपने मेवाती घराने में। ये किसके हैं? ये अपने ये ध्रुपद गायन शैली के घराने। पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो पंडित जसराज का संबंध मेवात घराने से है। मेवात, मेवात में अपन ने देखे थे रसिया, रतवई, वो तो लोक गायन में था, और ध्रुपद में अपन से संबंधित जो व्यक्ति है वो जसराज, मेवात से। फिर मोतीराम और ज्योतिराम, इनका भी संबंध ध्रुपद के किस शैली से है? मेवात से। वही कौन सी? रसिया, रतवई, जसराज, बतीराम, ज्योतिराज। ठीक है, मोतीराम ज्योतिराज का संबंध मेवात से है। बस ये है कि रसिया और रतवई वो लोकगीत हैं, और जसराज, पंडित जसराज, मोतीराम, ज्योतिराम ये ध्रुपद गायन शैली से जुड़े हुए। दल्लू खां, है ना, दुल्लू खां, दुल्लू खां का संबंध ध्रुपद के किस गायन से है? तो अतरौली घराने से इनका संबंध है। अतरौली, देखो ये जो अतरौली है ना, ये अतरौली अपने अलीगढ़ में है, अलीगढ़ यूपी के अंदर है अतरौली। ठीक है, तो दुल्लू खां का संबंध ध्रुपद के अतरौली घराने से है। और पंडित जसराज, मोतीराम और अपने ज्योतिराम ये मेवात घराने से संबंधित है ध्रुपद गायन के। फिर नेक्स्ट है हरिदास का संबंध किससे है? हरिदास का संबंध ध्रुपद गायन से, और ये हरिदास किसके गुरु थे? ये तानसेन के गुरु थे। ठीक है, फिर अपन कुछ अब ये अपन ने ध्रुपद के क्वेश्चन देखे, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं अपन। विविध क्वेश्चन क्या देखो, पटेलियो, बिछियो एवं लालर, ये कहाँ के लोकगीत है? ये मेवाड़ के लोकगीत है। ठीक है, तो ये मेवाड़ में जहां अपन ने अभी लिखा था क्या, झुमटिया और हमसीड़ो, उसके साथ ही आप ये और लिख लेना वहां पे मेवाड़ में, है ना, पटेलियो, बिछियो और लालर, ये अपने मेवाड़ के लोकगीत है, हमसीड़ो के साथ लिख लेना। फिर देखते हैं अपन घूगरी, केवड़ा गीत, ये किस क्षेत्र के हैं? ये मरुस्थल के हैं, है ना, घूगरी, केवड़ा गीत, ये जैसे अपन ने मांड गाई की जो देखी उसके साथ आप लिख लेना, कुरुंजा के साथ, घूगरी, केवड़ा और अपने घूगरी और केवड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कबीर यात्रा का संबंध किस कला से है? तो कबीर यात्रा का संबंध अपने गायन शैली से है, गायन से। और आयोजित किसने करवाई? 2019 में, एक ही बार हुई है, 2019 में राजस्थान पुलिस मतलब राजस्थान सरकार ने। क्यों? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। कबीर, जैसे कबीर सभी धर्म को में समन्वय की बात करते थे, समुदाय एक साथ रहे, छुआछात नहीं हो, तो ये भाईचारे की बात कौन करते थे? कबीर, तो इसलिए कबीर यात्रा। फिर सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो ये दोपहर काल में गाया जाता है। ठीक है, तानसेन एक प्रमुख इसके अंदर रहे हैं। सारंग, सारंगी नहीं है, ये सारंग है,
गीत, मतलब वह एक तरह से ये वो है अपने जो बोलते हैं राग, है ना, सारंग राग दोपहर में, जैसे राग भूपाली, मालकोस, मियाँ की तोड़ी, ऐसी राग सारंग दोपहर में। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? ये मूणोत्तरैंची ख्यात है, तो अपन जैसे ड्रामा पढ़ेंगे उसमें बाकी हिस्ट्री में और आता है, जब बीकानेर में अपन पढ़ते हैं मूणोत्तरैंची ख्यात। ऐसे सबसे पहले जो सेंसस हुआ राजस्थान में वो मूणोत्तरैंची ने कराया था, लेकिन अंत बहुत दुखद था इनका। पॉलिटिकल हिस्ट्री में बताया हुआ, बीकानेर में मैंने ऐसे साजिश का शिकार हो गए थे। ठीक है, तो मिसलेनियस में अपन ने देखे पटेलियो, बिछुआ, लालर, ये मेवाड़ में जोड़ देना, घुघरी, केवड़ा मरुस्थल के अंदर, कबीर यात्रा यहीं रहेगी, सारंग यहीं रहेगा, और मतलब मिसलेनियस में रहेगा, और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मूणोत्तरैंची, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लो। फिर इसके बाद अपन देखते हैं फड़ से संबंधित क्वेश्चन। अपन ने क्योंकि सॉन्ग में फड़ पढ़े थे इसलिए पता होना चाहिए। तो देखो फड़ में दो ही सबसे ज्यादा जिसपे क्वेश्चन आएंगे वो दो ही हैं, एक तो पाबूजी और देवनारायण जी। तो देवनारायण जी जो है, ठीक है, देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी है, और सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो अपने पाबूजी की है, पैरागोमा, जो अपन ने पंचपीरों में देखे। और फड़ क्या होती है? कपड़े पे चित्रांकन कर दिया जाता है लोक देवता की जीवन से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसको अपन फड़ बोलते हैं। और पिछवइयों का संबंध सिर्फ कृष्ण जी से, लेकिन पिछवइया भी कपड़े पे होती है और फड़ भी कपड़े पे होती है, लेकिन पिछवइया पीछे होती है और सिर्फ कृष्ण जी से संबंधित है, जबकि फड़ कृष्ण जी से संबंधित वो किसी भी लोक देवता से हो सकती है, कृष्ण जी की फड़ हो सकती है। ठीक है, फिर कपड़े पर, ये इसमें ना कपड़ा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े पर चित्रांकन, है ना। तो फड़ में कपड़े पर चित्रांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े पर चित्रांकन विशेष शैली फड़ हस्तकला में भी देखा था। अब फड़ के किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? तो देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, देवनारायण जी अपने देखा ही था, बगड़ावत गोत्र गुजर में सवाई भोज माता जी सेडू, सवाई भोज पिताजी सेडू माता जी, और बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है देवनारायण जी। आसीन भीलवाड़ा अपन ने प्रमुख पीठ देखी। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है। ठीक है ना, कौन? देवनारायण जी। और कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है देवनारायण जी? बिल्कुल सही, जंतर, जो कि किस तरह का वाद्य है? अपने तत्, ठीक है ना, तार, दो तुम्बे होते हैं आगे पीछे, और वीणा उसी का ही परिष्कृत रूप है। लेकिन जंतर खड़े होकर बजाया जाता है, वीणा बैठ के। ठीक है ना, तो जंतर ध्यान देना अपन को। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, हद से ज्यादा आता है क्वेश्चन। तत् है, खड़े होकर बजाया जाएगा, दो मिट्टी के तुम्बे, और उसका अग्रिम रूप या डेवलप्ड रूप वीणा, लेकिन वीणा बैठ के। फिर फड़ अपन देखते हैं, नायक भोपो द्वारा रावण हत्या वाद के साथ बांचे जाने वाली राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक तो सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़, फिर तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक तो सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की, दूसरी बाबूजी फड़ का वाचन करते समय भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावणता। फिर तीसरा क्वेश्चन, बाबूजी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो नायक जाति के लोग करते हैं, नायक या थोरी। ठीक है, तो ये पाबूजी की फड़ है। ठीक, तो अपन ने देवनारायण जी और पाबूजी की फड़ में क्या डिफरेंस देखा कि देवनारायण जी की तो सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी है। गायन कौन करते हैं? बगड़ावत गोत्र के गुजर, वाद्य यंत्र जंतर। पाबूजी की फड़ में क्या देखा? क्या सबसे लोकप्रिय है, वाद्य यंत्र रावण हत्या, और वाचन करने वाले नायक या थोरी जाति। ऐसे डिफरेंस पता रखो आप। ठीक है ना, एक तो विशेषता, दूसरा वाद्य यंत्र, और तीसरा गायन करने वाले। इस तरह से जब आप कंपेरेटिव पढ़ोगे ना तो ही समझ बनेगी, और रटोगे, टाइम पास करोगे, इधर उधर भटकोगे तो समझ नहीं बनेगी। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो अभी बताया मैंने, सबसे लोकप्रिय पाबूजी, सबसे पुरानी व सबसे लंबी अपने देवनारायण जी। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय। पाबूजी कौन है? लोकनायक है ना, जो अपने पैरा गोमा देखा ही था, सबसे पहला अपने टॉपिक देखा था पैरा गोमा, बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गुगा जी और मेहजी मांगलिया, पंचपीर। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपो द्वारा बांची जाती है, और वाद्य यंत्र रावण हत्ता, है ना, तत्वाद्य यंत्र मैंने बताया था, नारियल का खोल से नीचे वो तुम्बा बना हुआ उनका, और क्या घोड़ी के पूंछ के बाल से बनी हुई गद से उसका देखते हैं कि उत्पादन होता है। इसमें रावण हत्ता नामक वाद प्रयोग में लाया जाता है। और सबसे प्राचीन फड़ जो है जो देवनारायण जी की है ना, और सबसे लोकप्रिय पाबूजी की, सबसे पुरानी देवनारायण जी की, सबसे लंबी देवनारायण जी की। और देवनारायण जी का फड़ का वाचन से वाद्य यंत्र जंतर, जो कि एक तत्याद यंत्र है, और रावणता भी तत् है। फिर ये हो गया अपने फड़ में, है ना। तो देवनारायण जी और बाबूजी की फड़ अपन को ढंग से देखनी, कंपेरेटिव टेबल बनाना है कंपेरेटिवली। फिर कुछ जाति संबंधी क्वेश्चन है जो संगीत में, संगीत जीव अपन जातियां पढ़ी थी, MMLLT, है ना। MM मैंने M3 कर दो उसमें, तो एक M से अपने क्या और आ जाएगा, मिरासी और जोड़ देंगे उसमें, है ना। तो मांड, मांगणियार, मिरासी, फिर L से लंका,
है ना, लंगा जो अपने देखा पश्चिमी राजस्थान में ही, फिर तालबंदी जो अपने कहा पूर्वी राजस्थान। तो लोक संगीत की वह जनजाति जो जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर में मिलते हैं, तो मिरासी। तो मैंने बताया ये 3 M कर दो, फिर L और T, तो मांड, मांगणियार, लंका, सॉरी मिरासी, मांड, मांगणियार, मिरासी और लंका और अपने तालबंदी। तो लंका जो है ये अपने मारवाड़ प्रदेश में जोधपुर नागौर में मिलती है, मिरासी। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, राजस्थान की कलावंत जनजातियां, मतलब जो गीत संगीत पे जिंदा है, जो उनका मेन व्यवसाय गीत संगीत है, वो कौन कौन सी जातियां, तो जैसे कलावंत है ना, ये आता था की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी, कलावंत है, डाडी देखा था अपन ने, मिरासी, मायरा, ढोली, रावल, डोम, राणा, लंगा, यल, फिर बोपा, सासी कंजर, जोगी, बवाई। तो ये क्या है, ये ऐसी जनजातियां हैं जो लोक गायन पे हैं, तो लोक गायन से संबंधित जनजातियां ही, लोकगीत, सॉरी लोकगीत, लोकगीत से संबंधित जनजातियां, ऐसे इनका नाम ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है अपन जैसे कला संस्कृति पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो MM, तो ध्यान रख लो, मांड, मांगणियार, मिरासी, लंगा और अपने क्या तालबंदी, वो शैलियां थी, है ना। तो MM से तो कोई जाति नहीं आएगी मांड, लेकिन मांगणियार जाति आएगी, M से फिर मिरासी आएगी, लंगा से जाति आ ही रहा। फिर और जो आपको ध्यान रखना है दो, एक DD याद रखो, क्या, डाडी और ढोली। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वंशावली लेखन का कार्य करने वाले क्या कहलाते थे, वो जागा और भाट कहलाते थे। वंशावलियां मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका रिकॉर्ड रखते थे कि इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसकी मृत्यु ऐसी हुई, इसकी मृत्यु पे छेड़े गाए गए कि नहीं गाए गए, छेड़े संतान की मृत्यु, तो वो सब लिखने वाला कौन, जागा या भाट। और इसी को मराठी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बोलते थे इतिवृत्ति, इतिवृत्ति, इतिवृत्ति। ठीक है, तो ये लेखन लिखते थे जागा भाट, और जो फिर गा के सुनाते थे और बताते थे पूरा इतिहास, वो चारण, ये भैया मेंटेन करते थे, चारण भाट, मतलब जागा और भाट। ठीक है ना, और फिर चारण जो है वो नेक्स्ट जो पीढ़ी थी तो उसको पूरा बताते थे कि देखो आपके वंशजों ने क्या क्या मतलब किया है काम संबंधित अपने समाज के उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, वो सब गायन का जो काम होता था वो चारण द्वारा, और जो मेंटेन किया जाता था भैयों के रूप में वो जागा एंड भाट। और महाराष्ट्र में मराठों के लिए वर्ड यूज आया है जागा और भाट के लिए इतिवृत्ति, है ना, मराठी इतिहासकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो मैंने बताया था मुंह से बोलना है वो सत्य बोलना है, गांधी जी के 3 बंदर। तो ये क्या है अपने देवव्रत सत्यश्री, देवेंद्र सत्यश्री, सॉरी देवेंद्र सत्यश्री। तो सत्य वचन मुंह से बोलने हैं वो। तो जैसे मैंने बताया आत्मा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, ये संस्कृति के धरोहर अपने महात्मा गांधी, याद रखना। और आत्मा में याद कर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध भी आत्मा से ही है, मतलब संविधान निर्माण से, है ना। तो आत्मा क्वेश्चन संविधान से, तो आत्मा किसने कहा, लोक संस्कृति की आत्मा है लोकगीत, जवाहरलाल नेहरू ने। और भाईचारे की बात हमेशा गांधी जी करते थे, ऐसे है। वो हरिजन जो अपन देखते ही हैं, हरि के जो जन है, हरिजन और वैष्णव जो अपन कीर्तन थे वो सारे वो करते ही थे अपने महात्मा गांधी। तो लोकगीतों को संस्कृति का रक्षक बोला है महात्मा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, कंठ गायन की कला से प्रतिष्ठित किस कलाकार को 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया। कंठ गायन मतलब गले से गाना, तो ये जगजीत सिंह जो है अपने मरणोपरांत दिया गया था गजल गाय की, है ना, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, ये वही जगजीत सिंह। और 2012 में अपन थोड़ा पहले मांड गायिका एला जिलाबाई को भी ये दिया गया, एक ही बार दिया गया अभी 2012 में। फिर नेक्स्ट धरती दोरारी गीत के रचयिता कौन है, रचयिता कौन, अपने कन्हैयालाल सेठिया, KL सेठिया। धरती दोरारी ये साहित्य में भी नाम आएगा, लेकिन यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ये अपने जो है व्यक्ति के रूप में अपने 3 नाम देखे, देवेंद्र सत्यार्थी, जगजीत सिंह और कन्हैयालाल सेठिया। देवेंद्र सत्यार्थी आत्मा, जगजीत सिंह मरणोपरांत अपने गजल गायक के रूप में 2012 में क्या राजस्थान रत्न, और कन्हैयालाल सेठिया क्या धरती दोरारी। बड़ा इंपॉर्टेंट गीत है। जैसे केसरिया वालम किसने गाया सबसे ज्यादा, एला जिलाबाई, 1982 में पद्मश्री, और 2012 में उनको भी राजस्थान रत्न मिला। मरु कोकिला, संबंध बीकानेर से, गायकी मांड गायिका, केसरिया वालम पधारो हमारा देश, मांड गायिकी कौन, अपने एला जिलाबाई। समझ गए, ऐसे है। तो ये अपने क्वेश्चन थे किसके, सार्थक फैक्ट्स किसके थे अपने, ये लोकगीत से संबंधित जो टॉपिक अपन ने देखा उसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है ना। और सैंडविच अप्रोच में पढ़ो, पहले क्वेश्चन देखे अपन ने, फिर थ्योरी देखी, अब वापस से थ्योरी देखो, फिर वो पॉलिश होगी। और ऐसे इधर उधर भटकते रहोगे, थोड़ा उससे पढ़ा, थोड़ा उससे पढ़ा, थोड़ा उससे पढ़ा, तो यूं समझ लो कुछ नहीं पढ़ा,
समझ रहे हो? 10 जगह से एक एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक जगह को 10 बार पढ़ लो। ओके बाय।